हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा डिसऑनेस्ट सेलर। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का ही सब टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है, इससे प्री में एक सवाल और मेंस में कम से कम दो सवाल पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, जिसमें प्री मेंस होता है। ये फेमस टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों, इस टॉपिक को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे पूरा। किस किस टाइप के सवाल बनते हैं इस टॉपिक पर, वो इसी वीडियोज़ में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद आपको इस टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता क्या है, एक बेईमान दुकानदार कैसे कैसे इस पर सवाल बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से सवाल करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करें। देखो, कैसे एक शॉपकीपर जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, कैसे कैसे उसका तरीका होता है प्रॉफिट कमाने का। एक दुकानदार दो तरीके से प्रॉफिट कमाता है। एक खरीदते टाइम, जब ग्राहक खरीदता है, और दूसरा बेचते टाइम। ठीक है, अब देखो, मान लो कि एक दुकानदार है, जब उसने क्या कहा कि बेचते टाइम उसने प्रॉफिट का कैसे कमाता है। बेचते टाइम एक दुकानदार बेचते टाइम कैसे प्रॉफिट कमाता है। देखो, बेचते वक्त का प्रॉफिट देखेंगे आप। ठीक है, बेचते वक्त की बेईमानी देखेंगे। ठीक है, बड़ा बेईमान दुकानदार है। अब देखो, मान लो किसी एक दुकानदार ने कहा, दावा करता है एक दुकानदार कि देखो भाई, ये चीज़ जो है ना, ये 1000 रुपये की है। ठीक है, और आप इसका जो है वो क्या कर देना, 1100 रुपये दे देना। ठीक है, क्योंकि इससे ना आपको प्रॉफिट होगा ना मुझे प्रॉफिट होगा, दोनों को बराबर इक्वल होगा। ठीक है, जो भी होगा। या ऐसे बोल सकता है कि कोई चीज़, माना कॉस्ट प्राइस 900 रुपये है और सेलिंग प्राइस बेचा उसने कितने में, 1000 रुपये में। तो 900 की चीज़ 1000 में बेची तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 900 पर। नौ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस दुकानदार के जेब से 900 रुपये गए ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 11 इंटीजर 1/9%। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के भार की जगह 950 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है, तो उसे कितने प्रतिशत मुनाफा होगा, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। देखो, एक दुकानदार है, वो कहता है कि मैं, मतलब कह रहा है कि मैं 950 ग्राम का भार इस्तेमाल कर देता हूँ। कहता है कि मैं जितने पर मैं लाया हूँ मैं उतने पे ही बेचूंगा। ठीक है, आपको अगर मान लो कि मैं कोई चीज़ 1000 ग्राम लेके आया हूँ, तो मैं आपको भी 1000 ग्राम पर ही बेचूंगा। लेकिन ऐसे ना करके वो क्या करता है, इस तरीके से ना करके वो क्या करता है दुकानदार, देखो क्या करेगा दुकानदार, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे सारे के सारे सवाल। कह रहा है कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस उसका 950 ग्राम कॉस्ट प्राइस क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, गलत वाट का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम ना देकर वो कितना देता है दुकानदार उसको, ग्राहक को 950 कितना देता है, 950। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 950। अब पैसा उसने कितने का लिया, बोलेगा 1000 ग्राम का पैसा मैंने आपको 1000 ग्राम दिया है, जितने में मैं लाया हूँ मैं उतना ही दे रहा हूँ आपको। लेकिन वो ऐसा ना करके फॉल्स वेट का यूज करता है और 950 ग्राम के 1000 ग्राम के जगह वो कितना देता है, 950 ग्राम देता है। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, अब देखो 19 से काटो, 19 पंजे 95, और ये 20 से काटो, 20 पंजे 100। तो 19 से 20 1 हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का, 1। तो 1/19 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, देखो ये ऊपर कितना बच गया, 100, और नीचे 19। अब ये कितना परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज आ गया। अब 19 से भाग दो, 19 पंजे 95, कितना टाइम्स, 5 बार। फिर कितना बच जाएगा, 5, दशमलव लगी, जीरो बढ़ी। अब फिर 19 दूना, ये 2 से जाएगा, फिर कितना टाइम, फिर आएगा 19 छंग, तो 5.26% कितना प्रॉफिट हुआ, 5.26% का प्रॉफिट हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा।
चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिस टू सेल आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूज 750 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट, व्हाट इज द गेन परसेंट। समझो, कोई बेईमान व्यापारी एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वह 1 किलोग्राम के भार की जगह 750 ग्राम का भार का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होता है। एक बात बताओ मेरे को, एक जो दुकानदार था वो क्या बोलता है, मतलब मान लो कि आप मार्केट गए, ठीक है, आप कोई चीज़, मान लो कि आप आटा लेने गए, ठीक है, और आप शॉपकीपर बेईमान दुकानदार के पास पहुंचे, आपको नहीं पता कि ये बेईमानी कैसे कर रहा है, लेकिन अब ये वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे दुकानदार बेईमानी करता है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है वो ग्राहक से वादा करता है कि मैं जितने में लाया हूँ ना, मैं जितने में लाया हूँ मैं आपको उतने में ही बेचूंगा। मैंने अगर मैं 1000 रुपये में लाया हूँ ना, 1000 ग्राम लाया हूँ, तो मैं आपको भी, मान लो सपोज दैट, ग्राम छोड़ो, मैं अगर कोई चीज़ 1000 रुपये में लाया हूँ तो मैं आपको भी 1000 रुपये में दूंगा। लेकिन वो ऐसा ना करके 1000 ग्राम के जगह वो फॉल्स वेट का प्रयोग करके 750 ग्राम ही तोलता है, ठीक है, और फिर उस किसे कितने % का प्रॉफिट होगा ये आपसे पूछा है। अब देखो, मान लो कि आपको कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, समझना इस। अब एक बार आप बोलोगे कि सर 1000 रुपये क्यों नहीं, 1000 ग्राम क्यों नहीं लिखा कॉस्ट प्राइस। भाई दुकानदार के जेब से तो 750 ग्राम गया है ना, कॉस्ट प्राइस तो 750 ग्राम का ही पैसा लगेगा ना। आपसे भले 1000 ग्राम का पैसा लिया उसने झूठ बोल के, लेकिन उसके जेब से तो 750 गया ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 750। कितना होगा, 750, ठीक है। और दुकानदार से दुकानदार ने क्या फॉल्स वेट पैसा कितने का लिया, वो बोलेगा 1000 ग्राम का पैसा लिया, 1000 ग्राम का पैसा लिया। अब आप बोलोगे जी बिल्कुल, अब 0 से 1 0 खत्म, 25 या 75 हो जाएगा, ये कटेगा 25 चक 100, 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा दुकानदार को, 3 की वस्तु 1 में बेचोगे और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना आएगा, 33.33%। मैंने बता रखा है कि 33 है 1/3, 1/3 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है 33.33%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिस टू सेल आर्टिकल एट क्रॉस प्राइस बट ही यूज 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। यहाँ पर भी सेम बोला है, यहाँ पर भी क्या बोला उसने, यहाँ पर भी सेम बोला है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वो 1 किलोग्राम की भार की जगह 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उससे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ। अब एक बात बताओ मेरे को, कोई दुकानदार है, यहाँ पर भी उसने ये बोला कि मैं जितने में लाया हूँ ना मैं उतने में, हर उस बार वो यही बोलेगा कि मैं जितने में लाया हूँ ना मैं उतने में ही बेचूंगा, लेकिन हर कुछ ना कुछ गलत वाट का प्रयोग करके वो आपको कम तोल देगा और पैसा आपको पूरा 1 kg का ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करता है वो। देखो क्या कहा इसने, वहाँ यहाँ पर भी सेम है कि कॉस्ट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 800 ग्राम, क्योंकि दुकानदार के जेब से कितना गया, 800 गया है, 800 रुपये गया है। भले ही उसने आपसे 1000 रुपये का 1000 ग्राम का पैसा लिया है, तो 2 0 से 2 0 खत्म, ये 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, 4 से 5 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 1, कितने पर बोलोगे 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब कितना टाइम आ जाएगा, 25%। कौन सा ऑप्शन होगा, 25। तो आई होप क्लियर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 25%, ठीक है। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो ये भी सेम टाइप के डिसऑनेस्ट के टाइप के कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वह 900 ग्राम का भार की जगह 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। देखो सपोज दैट इसने क्या बोला है यहाँ पे, आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखोगे, दुकानदार फिर कह रहा है कि मैं 900 ग्राम के भार की जगह वो कितने ग्राम, 800 ग्राम का भार यूज करता है, मतलब फॉल्स वेट का यूज करता है यहाँ पर, कितना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 800 ग्राम, क्योंकि दुकानदार के जेब से कितना जा रहा है, 800 ग्राम जा रहा है, ठीक है। और आपसे पैसा कितने का लिया उसने, 900 ग्राम का पैसा लिया है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 से 9 हो जाएगा, तो कितना बढ़ा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट बढ़ा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट, और 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 12.5%, कितनी होती है, 12.5%, ठीक है। ये परसेंटेज चैप्टर में आपने क्लियर कर दिया होगा, पर जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए 1 से 20 तक, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर,
कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूज 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वो 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्या कहा इसने, समझना बात को। इसने बोला कि a dishonest shopkeeper promised to sell his goods at cost price but he used 30% less weight, find the profit percentage। ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ वहाँ पर क्या था, वहाँ ग्राम में यूज हो रहा था कि 1000 ग्राम की जगह उसने फॉल्स वेट का 800 ग्राम यूज किया। अब यहाँ पर वो परसेंटेज में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है, परसेंटेज में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है, परसेंटेज में। कोई दिक्कत नहीं। मान लो 100% है कोई चीज़, कितनी 100% है कोई चीज़, ठीक है। कितना, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, ठीक है। उस पर 100% की जगह वो कितने का वेट यूज करता है, 100 की वस्तु ना देकर वो कितने का 30% कम देता है। मतलब जाहिर सी बात है वो 70 रुपये ही दे रहा होगा, उसके 70 रुपये उसके जेब से जा रहे होंगे। जब उसके जेब से 30% कम जा रहा है तो 70 उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे 70 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। आपसे पैसा कितने का लिया, 100 रुपये का पैसा लिया है। कितने का, 100, पूरा 100 रुपये का पैसा लिया है। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। 7 से 10 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3 और बटा में 7, ठीक है। अब देखो, अब ये मल्टीप्लाई बाय 100%। अब मैं एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, एक चीज़ पढ़ी होगी कि 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे 14 सही 2/3%, ठीक है। जब 1/7 की 14 सही 2/3% होती है तो ऊपर 3 कितना है, 3। तो 3/7 की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। मल्टीप्लाई कर दें, 14 × 42 और 3 दूनी 6/7, ठीक है। 3 दूनी 6/7%, कितना, 3 दूनी 6/7%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूज 40% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सेम है, यहाँ पर भी उसने क्या बोला है कि भाई एक बात बताओ, कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, और दुकानदार दावा करता है कि मैं जो 100 रुपये की, मैं भाई देखो मैं भी भाई 100 रुपये की लेके आया हूँ, तो मैं तो घाटा तो खा नहीं सकता। वो बोलेगा तो है नहीं। अब बोलेगा ठीक है यार, मैं आपको मतलब क्या करता हूँ कि जितने में मैं लाया हूँ ना, आप उतना ही पैसा दे देना, ठीक है। ये बोलेगा वो दुकानदार, किसको, कस्टमर को। लेकिन वो ऐसा ना करके क्या है, बड़ा चालाक है, ठीक है। उसका नाम इसीलिए बेईमान दुकानदार पड़ा है, ठीक है। वो चालाक है, वो क्या करेगा, 40% कम तोलेगा, 40% वेट कम कर देगा। तो कितना सामान देगा, केवल 60% का देगा या नहीं देगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल देगा, क्योंकि आपने बोला है कि लेस वेट का यूज़ किया उसने फॉर 60%। अब एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको निकाल नहीं सकते। पैसा कितना है, 60 रुपये का जाएगा उसके जेब से, दुकानदार के। लेकिन आपसे पैसा तो 100 रुपये लिया उसने। कितना लिया, 100 रुपये। आप बोलोगे 100 रुपये का पैसा ले लिया मेरे से, कितने का रेशियो, आप बोलोगे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3 और 5 कितने का डिफरेंस है। आप बोलोगे सर 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा मेरा भाई, 2 का डिफरेंस कितने पर, आप बोलोगे सर 3 पर। कितने पर, 3 पर। अगर 2 का डिफरेंस 3 पर है तो अब आपको ये एक चीज़ मुझे ये बताओ भाई कि अगर 2 का डिफरेंस कितने पर, 3 पर, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया और 3 दूनी 6, 3 से 5, 3 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 2/3। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक चीज़ अगर पढ़ी होगी आपने, यहाँ पर क्या पढ़ी आपने, आपने पढ़ी कि 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आप बोलोगे 33 सही 33% होती या नहीं है। अब यहाँ कितना है, 2/3। तो 2/3 में 1/3 में 2/3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 66.66% इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल गुड्स 30% बट ही यूज 800 ग्राम वेट ऑफ इंस्टीड ऑफ 1 kg, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। अब क्या कर रहा, पहले क्या कर रहा था, आपको सिंगल सिंगल दे रहा था,
पहले वो कह रहा था कि एक दुकानदार अपने मतलब दावा करता है कि मैं 1000 ग्राम की चीज़ जो है वो 900 ग्राम फॉल्स वेट करता है, फिर ये, और फिर उसने अगले फिर परसेंटेज में बात करी। अब यहाँ कर क्या करेगा वो कि परसेंटेज और ग्राम को मिक्स कर देगा, ठीक है। अब पूछेगा कि आपको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ उसको, दुकानदार को। अब देखो, समझो बात को समझना। इस मान लो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, समझ, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा हम लिखते जाएंगे बस। अगर आपको लिखना आ गया रेशियो में कि क्या क्या कह रहा है, तो आप समझ लो क्वेश्चन बन गया है तेरा। के एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, मतलब फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 3/10। यहाँ तक समझ आया? अब एक बात बताओ, कोई चीज़, पैसा आपके जेब से कितना जा रहा है? 10, लेकिन आपसे पैसा उसके जेब से 10 जा रहा है, 30% प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कम कमाए जब 10 की चीज़ 13 में बेचेगा, आप बोलोगे ठीक है। अब इसने क्या बोला कि 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का वजन, एक किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम होते हैं। आप बोलोगे ठीक है। अब पैसा उससे कितना जा रहा है? 800 ग्राम का, लेकिन आपसे पैसा कितने का ले रहा है? 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ले लिया पैसा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आप ये 10 से ये 10 खत्म, तो कितना आएगा? आप बोलोगे 8:13। कितना आएगा? 8:13। अब मेरे भाई 8 से 13 बढ़ गया कितना? 5। कितना बढ़ गया? 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो क्या? 5/8 और मल्टीप्लाई बाय 100%। कितना? 100%। अब 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 12.5%। कितनी होती है? मैंने यहाँ पर बता रखा, लिख देता हूँ कि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 12.5%। तो भाई मेरे यहाँ 5/8 लिखा है, तो 5 का मल्टीपल करोगे तो 5×5 = 25 का 5 और 12×5 = 60, लेकिन 60 यहाँ ऊपर चला जाएगा। आप देखो यहाँ देखो मेरे भाई, अगर 1/8 की 12.5% होती है, कितनी होती है? यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या होती है? 12 इंटीजर, 12×2 = 24 और 1/2, 12×2 = 24 और 1 25, ये होती है। 12×2 = 24 और 1 25/2, 12.5%। अब यहाँ पर यही चीज़ इसने बोली है, अगर 1/8 की इतनी है तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 12×5 = 60 और 5×5/2। अब देखो न्यूमिनेटर ज़्यादा तो हो नहीं सकता भाई, देखो डिनोमिनेटर से तो इसको कम फिर से भाग देना पड़ेगा। अब आप देखो फिर से भाग दोगे, यहाँ पर अगर देखो तो ये 60 तो 60 ही रहेगा। अब भाग दोगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा जब भाग दोगे। अब ये 2 इधर को चला जाएगा तो कितना आएगा? 62 सही 1/2%। कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? मतलब ये क्या, किसकी वैल्यू है? 62.5, 1/2 अप्रॉक्स 5%, 0.5%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, एकदम बेसिक से समझाएं आपको, इससे बेसिक और कोई नहीं है। बस इतनी थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये फेमस टाइप है, ये मतलब हर एक एग्जाम में आने वाला टाइप है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, बस सवाल देख के डर मत जाना। खा पी लैंग्वेज बड़ी है कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, दम कुछ नहीं है, ठीक है। बस खा पी बढ़ा के दिया हुआ है, लैंग्वेज बढ़ा के दिए, और है छोटा सा 2 लाइन का आंसर है इसका, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। A trader cheats both his supplier and his customer by using the faulty weight. Okay, when he buy from the supplier, he takes 20% more than indicate weight. When he sells to his customer, he gave 20% less than indicate the weight. If he sells his article at the cost price, what is the net profit? Okay, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह संकेतित भार का 20% अधिक लेता है। जब वो अपने ग्राहक को बेचता है तो वो 20% कम वजन करता है, मतलब तोलता है। तो यदि लागत मूल्य पर उसने लेख बेचता है तो शुद्ध लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस
ठीक है। देखो रेशियो से मैं सिखा रहा हूँ आपको, रेशियो से आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। परसेंटेज में निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे, 100 मान के वो कर दे, वो कुछ नहीं करना है। सबसे बढ़िया तरीका है रेशियो, कभी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और मेरा कंसेप्ट को समझेंगे तो आपका कभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या कहा इसने कहा ट्रेडर चीट बोथ द सप्लायर कस्टमर ऑफ फॉल्टी वेट व्हेन द बाय सप्लायर 20% मोर देन इंडिकेट द वेट व्हेन द सेल द कस्टमर्स इतना इतना इतना, ठीक है, इंडिकेट द वेट इफ द सेल्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ नेट प्रॉफिट निकालना है। चलो देखो, मान लो कि 1000 रुपये था मेरे पास, कितना रुपये, 1000 रुपये। इसने 20% का इसमें अधिक कमाया तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 100 पे 20% तो 120, मतलब ये 1200 हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है 1200 हो गया। अब इसने क्या कहा कि फिर जब उसने बेचने की बारी आई ना, जब तो खरीदने की बारी आई तब 20% वो लेके आया। अब जब बेचने का आया तो 20% कम वजन तोला उसने, तो मतलब कितने में 20% कम, मतलब 100 का 20% कम करोगे तो 80, मतलब कितना उसने 800 मान लो, 800 मान लो, बात एक ही, 80 मानो 800 मानो एक ही है, ठीक है। अब देखो फिर पैसा उसने कितने का लिया, उससे 1000 ग्राम का लिया, 1000 रुपये का पैसा लिया उसने, 1000 रुपये की वस्तु का पैसा लिया उसने। अब देखो काटना शुरू करो, ये 1000 से ये 1000 खत्म और 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो खत्म, तो ये कितना आएगा 8:12। अब काटना शुरू, 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। तो कितना रेशियो आ गया यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का? आप बोलोगे 2:3। मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, 2 से 1 3 में बेचोगे तो कितना का लाभ होगा? आप बोलोगे सर 1 का, कितने पर 2 का, मल्टीप्लाई बाय 100%। मेरे भाई 1/2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? आपको बोलोगे सर 50%। कितना 50%? कुछ था इसमें, बस क्वेश्चन खाली बड़ा चढ़ा के लैंग्वेज दे रखी, दिखने में बड़ा है लेकिन दम कुछ नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सवाल है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर promised to sell his goods at cost price, okay, but he used a false weight for some gram instead of 945 gram and he gained by 26%. Find the false weight. ओके अब देखो हिंदी मीडियम में हिंदी वालों को समझा देता हूँ मैं कि एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, झूठा वादा करता है, हर बार झूठा वादा किया है, बोलता है कि जितने में मैं लाया उतने में बेचूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है। लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया और 26% का लाभ हुआ। तो झूठे वजन का पता लगाइए, स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आता है भाई, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट है। देखो क्या कह रहा है, समझना बात को, पहले ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जिस तरीके से मैं करूंगा इस क्वेश्चन को। देखो प्रॉफिट कितने का है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 26%। आप यहाँ तक मान लोगे कि 26%। 26% लिख सकता हूँ मैं, 26/100, 13 दूना 26 और 50 बार काट सकता हूँ इसको। आप बोलोगे बिल्कुल काट सकते हो। अब मेरे भाई जब कोई चीज़ 50 की थी, 13 पर लाभ कमाया उसने, 13 का उसने लाभ कमाया, 50 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 13 पर लाभ कमाया, तो बेचा उसने कितने का? आप बोलोगे सर 65 रुपये का। बेचा या नहीं बेचा? कितने का बेचा? 63 रुपये का, सॉरी कितने का बेचा उसने? 63 रुपये का। एक मिनट, कितने का बेचा उसने? आप बोलेगे सर 63। सेलिंग प्राइस कितना है? 63। अब 63 का ही मान दे रखा है 945 क्वेश्चन में। कितना देगा? 945। कितना गुना है? आप बोलेगे सर 15 गुना। 15 गुना कैसे? अब देखो मैं बता देता हूँ भाई, 63 मल्टीप्लाई बाई 15 करके देखो आप। 3 पंजे 15, 6 पंजे 30 और 1 31, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6 और 5 3 और 1 4 और 6 और 3 9। आया ना 15 गुना, ठीक है। बस तो कितना गुना है? 15 गुना। अब आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा है कि इसका फाइंड द फॉल्स वेट, कितने उसका फॉल्स वेट किया होता है। फॉल्स वेट कितना है? 50। फॉल्स वेट कितना है? आप बोलोगे सर फॉल्स वेट जो है वो कितना है? 50। 50 का भी 15 गुना करोगे, ठीक है, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75 ग्राम का यूज उसने फॉल्स वेट किया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और आज का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का लास्ट टाइप है ये, ठीक है। इसके बाद कोई भी टाइप नहीं बनता है, यही टाइप है। और इतना कर लिया तो आई एम श्योर कि आप, प्रीटी श्योर कि आप इससे बाहर सवाल आपको दिखेगा नहीं किसी भी एग्जाम में।
अगर आप एक बार इसको देख गए कॉन्सेप्ट को तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बेईमान दुकानदार वाले कॉन्सेप्ट में। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है यदि वह 1 किग्रा के में x ग्राम मापता है और तो उसे 25% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे इसको, समझो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को सबसे ध्यान से समझेंगे। इसने कहा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपये है, ठीक है, 100%, 15% की हानि उठाता है, मतलब 85 में बेचा होगा। जब इसने 85 में बेचा होगा तो अब देखो इसने क्या बोला कि 1 किग्रा की जगह कितना वो करता है, 1 किग्रा, यदि वो 1 किग्रा में x ग्राम मापता है, ओके, तो उससे 25% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? 25% का लाभ होता है। ठीक है, यहाँ तक बोलेगा 25% का लाभ होता है। 1 मिनट यहाँ ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको सही से दिख जाए। ठीक है, 1 मिनट, देखो क्या कह रहा है, समझो यहाँ बात को समझो क्या कह रहा है। कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, ठीक है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 15% के नुकसान हुई तो कितना का होगा? 85। आप बोलोगे ठीक है। फिर बोला 25% का लाभ होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 4 का माल कितने में बेच दिया? 5 का। इनकी मल्टीप्लाई करो जरा आपस में, ये हो गया कितना? आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, दिस वन इसकी और इसकी और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 85 रेशियो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई करी। अब देखो 85 की मल्टीपल 4 के साथ करोगे तो 340, क्योंकि 5 चौक 20, 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ोगे 340। आप बोलोगे ठीक है सर, यहाँ 500 आ जाएगा। अब ये बोल रखा इसने, यही बोला कि x ग्राम मापता है, कितना मापता है वही निकालना है, लेकिन है एक्चुअल में कितना है? 1 किग्रा, मतलब 1000 ग्राम। ये 1000 ग्राम की वैल्यू है। एक बार बताओ मेरे को, जब 1000 ग्राम की वैल्यू कितना गुना? आप बोलोगे 2 गुना, तो ये भी 2 गुना होगी या नहीं 2 होगी? आप बोलोगे तो 340 का 2 गुना कितना होगा? कितना होगा? 68, 680, कितना होगा? 680। तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आपके सबके लिए गुड न्यूज़ है कि इस यूट्यूब चैनल पर, चेकमेट यूट्यूब चैनल पर कल से करंट अफेयर की क्लासेस भी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।